हेलो एवरीवन, मैं मनोज एक बार फिर से आपको एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट एंड यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। तो मेनली आज हम लोग इसमें दो पार्ट है, एक है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड दूसरा पार्ट है यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। तो पहले हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, उसके बाद वाले एक्सरसाइज में यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज हम लोग करेंगे। यह है आपका चैप्टर नंबर 6। सो कंपाउंड इंटरेस्ट के पहले अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले सिंपल इंटरेस्ट अच्छी तरह से समझ लो, उसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट आप देखो तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, तो यह एक चैप्टर 6 है। एक्सरसाइज हमें मिलेगा पेज नंबर 112, पेज नंबर 112 में हम लोग को यह एक्सरसाइज मिलेगा। ये एक्सरसाइज है 6.1। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। पहले हम लोग देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग का क्या डिफरेंस है। ओके, उसमें क्या अंतर है। तो इसके लिए पहले एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि पकड़ लो, आपने बैंक में 100 रुपीज डिपॉजिट करा है, आप 100 रुपीज बैंक में जमा कर रहे हो, राइट। आपको रेट परसेंट दे रहा है 10% का। बैंक जो है आपको कोई ना कोई रेट परसेंट देता है, 10% का रेट परसेंट दे रहा है। आप 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए आप उसमें 100 रुपीज 1 साल के लिए आप जमा कर रहे हैं। तो आपको कितना रुपीज ऐसा इंटरेस्ट आपको बैंक 1 साल के बाद में कितना रुपया देगा, तो वह हम लोग कैसे निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, यह फॉर्मूला होता है PRT/100, ठीक है। P है हम लोग का 100 रुपीज, R है 10, टाइम है 1 डिवाइडेड बाई 100। तो यह इसके साथ में कट हो गया, तो यह हो गया हम लोग का 10 रुपये का। तो बैंक ने 1 साल के बाद में हमें मेरे पैसे पर 100 रुपीज पर 10 रुपया एक्स्ट्रा दिया। तो यह हमारा अमाउंट कितना हो गया। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है 100 प्लस 10, हमें मिला 110 रुपये का। लास्ट में 1 साल के बाद में वह हमें 110 रुपया दिया। लेकिन अगर मैं बैंक में 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए ही डिपॉजिट करा होता, 1 साल के लिए नहीं 2 साल के लिए, तो फिर बैंक मुझे कितना अमाउंट देता 2 साल के बाद में, या इंटरेस्ट कितना देता पहले, यह निकालेंगे कि 2 साल के बाद में। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का निकाल रहा हूँ। तो यह PRT/100, P कितना है 100 इंटू R है 10, और इस टाइम में टाइम हो जाएगा 2 साल, 2 डिवाइडेड बाई 100। यह इसके साथ में कट। तो 2 साल में बैंक हमें कितना दिया ऐसा इंटरेस्ट 20 रुपीज। तो हमारे पास में वो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर हमें कितना मिलेगा। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 100 रुपीज का है और इंटरेस्ट 20 का है, तो यह मिला 120। मीन्स 1 साल के बाद में हमें 10 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है। अमाउंट हो रहा हम लोग का 110, 110 रुपया, और 2 साल के बाद में हमें ये 20 रुपया दे रहा है। अमाउंट हो रहा है 120 रुपया। ये हो गया हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट। अब हम लोग देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल सा ये एक फंडा है कि इंटरेस्ट के ऊपर में हमें इंटरेस्ट मिलता है। वह कैसे, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो अगर मैंने बैंक में 100 रुपीज रखा, हम लोग 2 साल को करेंगे, 2 साल का कैलकुलेट करेंगे, तभी समझ में आ पाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। तो मैं पहले 100 रुपीज बैंक में रखा, रेट परसेंट मिल रहा है 10% का, और 1 साल के लिए रखा। 1 साल के लिए जैसा ये हम लोग किया है, 1 साल के लिए हम लोग रखे हैं, तो हमें 10 रुपीज मिल रहा है और अमाउंट हो रहा है 110 रुपया। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी अगर मैं टाइम है हमारा 1, तो यहाँ पर इस तरह से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, तो हमें 10 रुपया मिलेगा, अमाउंट हो जाएगा 110 रुपया।
तो मैं फिर से कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पूरा कैलकुलेशन यही होने वाला है। ओके, तो हमें अमाउंट है 110 रुपये का, 110 रुपये का। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जब हम लोग सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करते हैं तो अब हम लोग 100 रुपीज़ पर कैलकुलेट नहीं करेंगे जैसे कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में कैलकुलेट किए थे। अब हम लोग 110 रुपये का अमाउंट, अब हम लोग का प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 110 रुपया। तो प्रिंसिपल अब हम लोग का 110 रुपया हो गया। रेट परसेंट सेम है 10% का, और टाइम को इसको एन से डिनोट करते हैं, 1 साल ही। सेकेंड ईयर के लिए भी ये 1 साल रहेगा। तो अब हमारा सिंपल इंटरेस्ट से ही अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से पी आर टी बाई 100, पी आर टी बाई 100, पी है हम लोग का इस बार 110 हो गया, आर है 10% का, टाइम है 1। एक्चुअली यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में अब हम लोग टी यूज नहीं करते, ये सिंपल इंटरेस्ट का मैंने फॉर्मूला यूज करा इसलिए मैं यहाँ पर टी यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म होता है, एन होता है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 ऐसा होता है। तो इसे हम लोग कट कर लेते हैं। तो इस टाइम में हमारा इंटरेस्ट कितना बना, 11 रुपये का। ध्यान दें कि 1 साल में ये इंटरेस्ट 10 रुपये था और 2 साल का अगर हमने रखा था तो इंटरेस्ट हमें 20 रुपये का मिला था। अब हमारा इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो अगर मैं अमाउंट निकालूं तो पहले 110 है हमारा, 110 प्लस 11 ये हो जाएगा 121। ये हो गया हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल के बाद में 120 रुपये टोटल मिला था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 साल 2 साल के बाद में हमें 121 मिल रहा है, मीन्स 1 रुपये हमें ज़्यादा मिल रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हर समय ज़्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से। ओके, क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वह इंटरेस्ट के ऊपर में इंटरेस्ट काउंट होता है। जैसे यहाँ पर 100 रुपया रखा था, 100 का हमें 10 रुपये इंटरेस्ट मिला था तो अमाउंट हो गया था 110। अब यहाँ से कैलकुलेट फिर हम लोग 110 पर करेंगे। तो 110 पर हम लोग जब कैलकुलेट किए तो हमें इंटरेस्ट कितना मिला, 11। इसको प्रिंसिपल के साथ में ऐड करूँ तो 2 साल के बाद में हमारा अमाउंट हो रहा है 121 रुपया। मीन्स मुझे 1 रुपया ज़्यादा मिला। ये तो हम लोग 100 रुपीज़ पर कैलकुलेट करें तो 1 रुपया या 2 रुपया ऐसा करके डिफरेंस मिल रहा है, लेकिन 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए अगर कोई बैंक में रखता है उस समय हम लोग का इसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा दिखेगा। ओके, तो यह डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर में इंटरेस्ट काउंट होता है। अगर अब मुझे थर्ड ईयर के बारे में अगर कैलकुलेट करना है तो उस समय हमारा अमाउंट प्रिंसिपल हो जाएगा 121 रुपया। लेकिन अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करें तो हमारा तीसरा साल के लिए भी प्रिंसिपल 100 रुपीज़ ही रहेगा। तो 100 रुपीज़ पर अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट कम हो जाएगा 1 साल के लिए। लेकिन अगर हम लोग अमाउंट 121 पर कैलकुलेट करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा, 21 रुपये पर और कुछ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हर समय सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है। इतना मैं बताया। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कि हाँ आपको यहाँ पर डाउट है, यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो मैं ट्राई करूँगा कि फिर से एक और वीडियो बना दूँ उस कमेंट से रिलेटेड, जिससे आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए। अब हम लोग डायरेक्ट चलेंगे एक्सरसाइज से कुछ सम्स करते हैं तो और भी हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का सम्स को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? तो फर्स्ट इसका फॉर्मूला है ए फॉर अमाउंट है। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला है, अमाउंट इक्वल टू पी, यहाँ पर प्रिंसिपल है, पी फॉर प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100। यहाँ पर आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है और एन जो है वह नंबर ऑफ टर्म है। इसमें ईयर में भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। तो जब जैसा रहेगा वैसा हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर n।
ये है हम लोग का फर्स्ट फार्मूला। और सेकंड फार्मूला है डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, वह है P ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर n माइनस 1। एक और फॉर्मूला होता है कि अगर रेट परसेंट डिफरेंट हो, जैसे कि फर्स्ट ईयर में R1 हो, सेकेंड ईयर में R2, थर्ड ईयर में R3, ऐसा करके अगर फॉर्मूला हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, A इक्वल टू P 1 प्लस R1/100, सेकेंड ईयर के लिए 1 प्लस R2/100, उसी तरह से थर्ड ईयर के लिए 1 प्लस R3/100। तो इस तरह से यह कंटिन्यू जाएगा। मतलब अगर फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर या सिक्स, ऐसा तो रहता नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा 2 ईयर या 3 ईयर तक ऐसा ही देगा। लेकिन अगर ज़्यादा होता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है Rn/100। तो यह 3 फॉर्मूला, इसको अच्छी तरह से दिमाग में आप सेट कर लो। हो सके तो कॉपी में नोट करके इसको एक अलग से नोट करके रख लो, जिससे कि हम लोग को जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सो अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 यह बोला है आई हैव ₹5000 इन माई हैंड। 5000 उसके पास में है। आई डिपॉजिटेड दैट मनी इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 8.5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 ईयर्स। मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% का है। उसने 2 साल के लिए इसे डिपॉजिट किया। कितना? 5000 को। तो यह 5000 हम लोग का प्रिंसिपल हो जाएगा, आर हो जाएगा 8.5% और एन हो जाएगा 2 ईयर। और एक और चीज यहाँ पर ध्यान देना है, हर क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देंगे, कंपाउंडेड इंटरेस्ट पर एनम, एक साल में यह दे रहा फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। तो इस पर अभी हम लोग को ध्यान देना। आने वाला टाइम में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फिलहाल अभी इसे हम लोग देख लेते हैं। Let us write by calculating how much money I shall get at the end of 2 years। तो हमें यह बताना है कि कितना। Let us write by calculating how much money I shall get at the end of 2 years। तो 2 साल के बाद में हमें कितना मिलेगा यह हमें बताना है। मीन्स एक्चुअल में यहाँ पर अमाउंट कितना हमें मिलेगा ये बताना है 2 साल के बाद में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 में प्रिंसिपल है हम लोग का 5000, रेट परसेंट है 8.5% का, नंबर ऑफ टर्म है 2 ईयर मतलब 2 है, और यह हम लोग का फॉर्मूला है अमाउंट इक्वल टू P 1 प्लस R/100 होल टू द पावर n। एक बात पर और यहाँ पर ध्यान देना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन बहुत टफ आने वाला है, बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आने वाला है। तो इस पर आप थोड़ा सा पेशेंस रख करके कैलकुलेशन को ट्राई करना अच्छी तरह से। कुछ कुछ कैलकुलेशन है कि हम लोग कुछ हद तक ट्रिक यूज करके शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन हर कैलकुलेशन को यहाँ पर शॉर्ट करना पॉसिबल नहीं है। या तो कैलकुलेटर यूज करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग को मल्टीप्लाई करके ही करना होगा। तो कैलकुलेटर तो यूज करना है नहीं हम लोग को बोर्ड में, तो क्यों ना हम लोग ट्राई करें कि हम लोग मल्टीप्लाई करके हम लोग कैलकुलेशन को कंप्लीट करें। ओके, जिससे कि हम लोग को प्रैक्टिस हो जाए, एग्जाम में हमें ये प्रॉब्लम ना हो। तो आप कभी भी कैलकुलेटर यूज मत करना, कैलकुलेट करके हैबिट इस तरह से रखना कि कैलकुलेट कर लो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर अमाउंट पूछ रहा है, प्रिंसिपल है हमारा 5000 का, 1 प्लस रेट परसेंट है 8.5 बाई 100 और नंबर ऑफ टर्म है 2। अब इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरह से हम लोग करेंगे। 100 अगर एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पर 100 प्लस 8.5, इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे। हैबिट क्या रखेंगे कि डायरेक्ट करें, हर स्टेप को नहीं करेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद में यहाँ पर हमें मिलेगा 108 108.5 बाई 100 होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो एक यहाँ पर जीरो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और स्क्वायर है तो इसे हम लोग 2 बार लिखेंगे। 1085 बाई 1000, 1085 बाई 1000, 1 2 3 1 2
3, ऐसे करके हम लोग कट कर लेंगे। ओके, अब हम लोग कुछ इस तरह करेंगे कि कैलकुलेशन इजी हो। इसको हम लोग कट कर सकते हैं 5 से, लेकिन ये और भी डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद में डिवाइड करना हम लोग को मुश्किल होगा। तो यहाँ पर 3 जीरो, अगर डिनोमिनेटर में जीरो हमें मिल जाता है तो वहीं पर हम लोग रख लेंगे। तो मेनली अब हम लोग को मल्टीप्लाई क्या करना है, 5 इंटू 1085 इंटू 1085 डिवाइडेड बाई 1000, ये। तो अब इसे हम लोग, आप खुद से मल्टीप्लाई करके 5 से मल्टीप्लाई कर लेना, पहले इन दोनों को कर लो और फिर 5 से मल्टीप्लाई कर लो। मैं मल्टीप्लाई पहले से कर चुका हूँ, इसका मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा हम लोग का 5886,125 बाई 1000। अब 1000 से अगर डिवाइड करना है तो 3 डिजिट के बाद में यहाँ पर पॉइंट आएगा, हम लोग का आंसर आएगा 5886.125। यहाँ पर भी हम लोग छोड़ सकते हैं या इसे हम लोग अप्रॉक्स लिख लेते हैं। 5886 पॉइंट, यहाँ पर 5 है तो 5 के, अगर 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो ये डिजिट एक इंक्रीज हो जाता है। सो 13 अप्रॉक्स। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। 2 साल के बाद में उसे मिलेगा 5,000 रुपये, उसने जमा किया था। 2 साल के बाद में उसे मिलेगा 5,886.13 पैसा। तो यह हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला लेट अस कैलकुलेट द अमाउंट। इसमें भी अमाउंट पूछ रहा ऑन ₹5,000। प्रिंसिपल यहाँ पर भी 5,000 है एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 years। रेट परसेंट आर हमारा हो गया 8% का और नंबर ऑफ टर्म हो गया है 3, राइट। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना आप। सो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है 5,000 का, रेट परसेंट है 8% का, यहाँ पे स्मॉल आर होगा, कैपिटल आर नहीं लिखते, स्मॉल आर, एन हो जाएगा 3। सो हम लोग का फॉर्मूला है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 होल टू द पावर n। सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। सो 5,000 1 + 8/100 यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। तो 5,000 यह हो जाएगा 108। हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे, 100 एलसीएम लिया तो 108, 108/100 होल क्यूब होगा। तो इसको हम लोग 3 बार लिख लेंगे, ऐसा हम लोग 3 बार इसे हम लोग लिख लेंगे। अब देखते हैं 3 जीरो है, 1 2 3 1 2 3। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये 10 एलिमिनेट हो जाएगा, 10 पूरा का पूरा कट जाएगा। सो 5 2 जहाँ पर कट हो जाएगा वहां पर कट कर लेंगे। अब ये अगर 2 नहीं कट होता तो मैं इसको कट नहीं करता, 0 पर ही छोड़ देता डिनोमिनेटर में, क्योंकि फिर डिवीजन जो होता है वह इजी हो जाता है। तो 554। अब ये अगर मैं 100 कट करूं तो यहाँ पर डिनोमिनेटर पूरा मेरा कट नहीं होगा, ये 100 पूरा का पूरा कट नहीं होगा। तो इसे मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ, डिवीजन इजी हो जाएगा। 54 इंटू 108 इंटू 108/100। अब इसको आप खुद से मल्टीप्लाई करना। अगर इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर मिल रहा है 629856/100 इक्वल टू 6298, 2 डिजिट के बाद में पॉइंट आएगा 0.56, और यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। यह हम लोग का अमाउंट होगा। 3 साल के बाद में अगर कोई 5,000 बैंक में रखता है 8% के रेट से, 3 साल के बाद में उसे 6,298 6,298.56 पैसा
उसे मिलेगा। आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करना ना भूलना।